नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी का दिन इस लॉकडाउन में बहुत अच्छा तो नहीं कह सकता, लेकिन कोरोना वायरस से बचे रहने के प्रयास में पहले से बेहतर ज़रूर होगा। चलिए शुरू करते हैं आज उस तबलीग जमातियों के बारे में जिसे गोदी मीडिया ने देश के सामने विलेन बना दिया था। बाद में हकीकत सामने आने पर सरकार और मीडिया को जवाब देते नहीं बन रहा था। हमारा देश पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश बन गया है जहां इस महामारी में भी हिंदू मुस्लिम करना नहीं छोड़े हैं। मीडिया अनर्गल बातें फैलाने और समाज को बांटने में अब तक लगी है। दूसरे तरफ संघ के लोग जिनका मंशा ही शुरू से देश को बांटने का रहा है, अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये सब नफरत फैलाकर खुद को देशभक्ति मान बैठे हैं। हकीकत में ये लोग ना कभी देश के लिए सोचे, ना धर्म की ही बात को जानते हैं और ना ही इंसानियत कभी समझना चाहते हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लोगों से अपील करते नजर आ रहे हैं कि सभी भाईचारा बनाए रखें, मिलकर इस कोरोना वायरस के महामारी से निपटें। संघ के संचालक मोहन भागवत भी भाईचारा का उपदेश दे रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि 2-4 लोगों के कारण संघ के लोगों को बदनाम किया जाता है। चलिए देश की जनता मोदी जी और मोहन भागवत जी की बात मान भी ले तो फिर इनके समर्थक क्यों नहीं बात समझना चाहते हैं? क्यों नहीं भागवत जी और मोदी जी इन जैसों पर कभी कार्रवाई करने की बात कहते हैं? कोई भी देश के कानून से ऊपर नहीं है, लेकिन संघ के लोग खुलेआम देश में धर्म का उन्माद फैलाते नजर आते हैं। नफरत फैलाने की बात छोड़ दें तो इनका क्या योगदान देश में अब तक रहा है, देश की जनता जानती है। जवाब तथ्यों और तर्कों से नहीं देने वाले लोग ही देश के दुश्मन बन गए हैं। वहीं बेकसूर लोगों की लिंचिंग होती है और किसी को सजा नहीं मिलती। पकड़ा जाता है तो कोर्ट से बरी करा दिया जाता है। देश में विशेष धर्म के खिलाफ खुलेआम गाली देने और नफरत फैलाने का चलन जैसे बन गया हो। अब तो सब्जी बेचने वाले, रेडी लगाने वालों को हिंदू मुस्लिम में बांट दिया गया है। गंद इतना समाज में फैल गया है कि इन जैसों की खबर नहीं ली जाती है और ना ही इनको जेल में डाला जाता है। फिर गलत मंशा रखने वालों का मनोबल बढ़ना स्वाभाविक है। क्या ये बात हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं जानते हैं? बीजेपी प्रवक्ता हो, विधायक, मंत्री या सांसद सभी समय समय पर ऐसी गलत बयानबाजी करते रहे हैं जिससे देश में माहौल बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्यों नहीं प्रधानमंत्री ने कभी नकेल कसने का काम किया है? सिर्फ बोल देने से समस्याओं का समाधान नहीं निकल जा सकता है। दोषियों पर कार्रवाई करते हुए देश की जनता को विश्वास दिलाना भी जरूरी है, वरना महज बात करके खाना पूर्ति ही माना जाएगा। उत्तर प्रदेश की हालत देखकर पूरी देश सदमे में है कि आखिर उधर सरकार और कानून जैसी कोई चीज है भी या नहीं। आए दिन बलात्कार होते रहते हैं। एक नया मामला देश के सामने आया है जिसमें क्वारंटाइन किए जा रहे मरीजों को जानवर से बदतर समझा जा रहा है। बाहर से खाना फेंक कर दिया जाता है। कभी मजदूरों को इकट्ठा बिठाकर उनके ऊपर डायरेक्ट सैनिटाइजर का छिड़काव कराते हैं। तो अब इस तरह की व्यवहार मरीजों के साथ क्या माना जाएगा? क्या ये मानवता को शर्मसार नहीं करती है? इस गौर से सोचिएगा जरूर। लेकिन जमातियों ने जो काम किया है वो बेहद दिलचस्प है, जिसे गोदी मीडिया कभी दिखाने की सोच भी नहीं सकती। ये खबर इंसानियत के चाहने वालों के लिए बड़ी खबर है। जी हाँ, देश में जिन जमातियों को भला बुरा कहा गया है, सरकार के लोग भी अपने नाकामियों का ठिकरा इनके सर पर फोड़ना चाहती है। भक्तों ने सोशल साइट पर मोर्चा संभाल रखा था कि किसी तरह मुस्लिम और जमातियों को बदनाम किया जाए, लेकिन ईश्वर की लीला देखिए, सबके मुंह पर तमाचा कैसे वो मारता है। अब कोरोना वायरस के बचाव का जरिया जमातियों को ही बना दिया गया है। हम जानते हैं आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है, इनके प्लाज्मा से ही देश में कोरोना वायरस से जंग लड़ा जाएगा। क्या अब भक्त लोग इसे प्लाज्मा जिहाद का नाम देंगे? तमिलनाडु के 200 और गुजरात के 40 जमाती भाइयों ने प्लाज्मा देश को देने का काम किया है। अब तक कोरोना वायरस के लड़ाई में वैक्सीन ज्यादा कारगर साबित नहीं हुआ है, इसलिए प्लाज्मा अभी के समय में एक उम्मीद की किरण मानव जीवन को बचाने के लिए माना जा रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता प्लाज्मा में ज्यादा माना जाता है, खासकर उस व्यक्ति का जो इस वायरस से जंग जीतकर बाहर निकल चुके हैं। क्या केंद्र सरकार देश को जवाब देगी कि आगरा और अहमदाबाद कोरोना वायरस का देश में सबसे बड़ा हॉटस्पॉट कैसे बना हुआ है? इसका जवाब कोई ढूंढना नहीं चाहता है, लेकिन देश के बुद्धिजीवी जनता को पता है
कि नमस्ते ट्रंप के कार्यक्रम से ही ये मामला बढ़ना शुरू हो गया था, जो आज स्थिति इतनी भयावह देश में दिखाई दे रही है। सभी जानते हैं कि मुस्लिम हमेशा से देश की हिफाजत के लिए चट्टानों की तरह खड़ा रहे हैं, देश को मजबूती दी है और इनकी कुर्बानियों का सिला रहती दुनिया तक कोई नहीं दे सकता। इस बात को गंभीरता से सबको समझना होगा। मिलकर देश के निर्माण के लिए सभी को आगे बढ़ना होगा। गलत करने वालों को संरक्षण मिलना बंद हो, विधि व्यवस्था का बने रहना जरूरी है। उम्मीद करता हूं आप सभी को आज की वोर न्यूज की रिपोर्ट सही लगी हो। जो देश की सोचते हैं वो इस न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। हमसे जुड़े रहें, अपने सुझावों को भी भेजते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।